बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स का 26 लेक्चर स्टार्ट करने चले हैं, जिसके अंदर डियर स्टूडेंट्स हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। और इसमें एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन 1, 2 और 3 इंशाल्लाह आज हम इसके अंदर डिस्कस करने चले हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह जी, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग find an equation of the circle with center at 2 under root minus 3 into 3 under root and radius is 2 into 2 under root। देखिए, हमने इसके अंदर जो उसने हमें सेंटर सर्कल है उसका सेंटर भी दे दिया है और इसमें रेडियस भी उसने हमें दे दिया हुआ है। वो कहता है जी आप लोगों ने जो है इसकी इक्वेशन जो है वो सर्कल की वो फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास किसी सर्कल का सेंटर जो है वो उसके पॉइंट H और K हैं और इसी तरह उसके रेडियस के जो पॉइंट हैं वो अगर X और Y हैं, तो हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो होती है जी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और अगर सेंटर के पॉइंट्स यहाँ पे जीरो पुट कर दिए जाएं, यानी h की जगह भी हम जीरो पुट कर दें और k की जगह भी जीरो पुट कर दें, तो जो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है वो बन जाएगी जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हम इसे इक्वेशन ऑफ सर्कल बोला करते हैं। और इसी तरह जो हमारे पास इसका रेडियस होता है वो माइनस जी एंड माइनस एफ के इक्वल होता है जर्नल फॉर्म के अंदर ना। तो यहाँ पे सेंटर उसने हमें दे दिया है एच और के, जो कि है हमारे पास 2 अंडर रूट एंड माइनस 3 इंटू 3 अंडर रूट। तो एच की वैल्यू हमारे पास 2 अंडर रूट और के की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 इंटू 3 अंडर रूट। अब रेडियस उसने हमें दिया था जी 2 इंटू 2 अंडर रूट। तो यहाँ पे हम वैल्यू इसकी पुट करेंगे एच की और इसके बाद के की। तो ये हमारे पास x माइनस 2 अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस इंटू वाई माइनस 3 वाई प्लस 3 इंटू 3 अंडर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 अंडर रूट होल स्क्वायर। तो जब इसके स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 27 प्लस 6 इंटू 3 अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो 8 को दूसरी तरफ लेके आएंगे, ये माइनस हो जाएगा इसमें से, और इनको हम आपस में अगर प्लस माइनस करें तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 अंडर रूट एक्स प्लस 6 इंटू 3 अंडर रूट वाई प्लस 21 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड जो है वो इक्वेशन थी सर्कल की। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। कि सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड करें विद द गिवन इक्वेशन। तो इक्वेशन हमारे पास है जी 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 12y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए जी यहाँ पे उसने हमें इक्वेशन इसकी दे दी हुई है सर्कल की, और वो कहता है जी इसका सेंटर फाइंड करें और दूसरा जो है वो हमारे पास इसका रेडियस है वो भी फाइंड करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो सर्कल होता है इसकी जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो हमारे पास x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हुआ करती है। लेकिन अगर हम जर्नल फॉर्म में इस सर्कल की जो है वो इक्वेशन देखें तो वो हमारे पास होती है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी जो है वो जर्नल फॉर्म में है इक्वेशन। तो जो उन्होंने हमें इक्वेशन दी थी 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 12y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, अगर आप देखें तो ये हमारे पास बेसिकली जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से हम जो है इसका सेंटर और इसका जो है रेडियस वो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम x के साथ हमारे पास 5 गिवन है, तो इसको 1 बनाने के लिए 5 को बोथ साइड पे डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 14/5x प्लस 12/5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 पे जो चीज़ हम डिवाइड करें फिर भी वो 0 रहता है। अब हम जो है इसे जनरल इक्वेशन जो हमारे पास होती है सर्कल की, उससे हम इसको कंपेयर करते हैं। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्लियर है जी। 2g इक्वल आ रहा है जी 14/5, 2f इज इक्वल टू आ रहा है जी 12/5, c इज इक्वल टू आ रहा है जी -2, g हमारे पास जब हम 2g से हम g की वैल्यू लें तो g इज इक्वल टू 7/5 और f इज इक्वल टू 6/5। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास सेंटर होता है वो -g वो -f हुआ करता है किसी भी सर्कल का इन जनरल फॉर्म में। तो जैसा कि हमने प्रीवियस इसमें x माइनस एच प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर वाली फॉर्म में कहा था कि हमारे पास h और k हुआ करता है, तो यहाँ पे जनरल फॉर्म में हमारे पास -g और -f के इक्वल हुआ करता है सेंटर। तो हम g की वैल्यू हमारे पास 7/5 एंड f की वैल्यू 6/5 थी, तो यहाँ पे -g और -5 इसके हमारे पास क्या होंगे जी, सेंटर होंगे। तो ये हमारे पास एक तो हम लोगों ने सेंटर फाइंड करना था, सेंटर तो हमारे पास ये है जी। और दूसरा जो है हम लोगों ने इसका उन्होंने कहा था जी रेडियस फाइंड करें। तो अब रेडियस की तरफ चलते हैं। देखिए रेडियस हमारे पास किसी भी सर्कल का हमारे पास जनरल फॉर्म में जो है वो इक्वल होता है g² प्लस f² माइनस c होल अंडर रूट, g² प्लस f² माइनस c होल अंडर रूट। तो g की वैल्यू हमारे पास 7/5 थी, पुट कर देंगे। f की वैल्यू हमारे पास 6/5 थी, वो पुट कर देंगे। और इसी तरह c की वैल्यू जो है हमारे पास -2 थी, तो यहाँ पर पुट करेंगे, ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो इसके बाद जी हम इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेने के बाद हम इसका जो है वो एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा 49 प्लस 36 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 25 होल जो है वो अंडर रूट बन जाएगा। तो जब इसको कंप्यूट करेंगे तो ये हमारे पास 135 डिवाइडेड बाई 25। तो अगर इसको हम कैंसिल आउट करें, 5 से ये कैंसिल आउट होता है, तो हमारे पास 27 डिवाइडेड बाई 5। तो जब इसका हम अंडर रूट लें तो 3 इंटू 3 अंडर रूट ओवर 5 अंडर रूट, ये हमारे पास उस सर्कल का रेडियस है जिसकी उन्होंने हमें इक्वेशन दी थी। तो हम लोगों ने इसका सेंटर भी फाइंड कर लिया है और इसका रेडियस भी फाइंड कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, राइट एन इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट। उसने हमें पॉइंट दिए हैं कि 3 जी, a इज इक्वल टू -7 एंड 7, b इज इक्वल टू 5 एंड -1, c इज इक्वल टू 10 एंड 0। तो वो कहते हैं जी इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो फाइंड करें जो इन पॉइंट से पास थ्रू कर रही हो। तो लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लेट कर देते हैं कि हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन है वो है जी x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल हुआ करती है। अब देखें हमारे पास इसके पॉइंट्स 3 थे, a b एंड c लाइज ऑन द सर्कल। उन्होंने कहा था कि ये सर्कल पे जो है वो लाई करते हैं, तो इसके हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड करनी है। अब पॉइंट a पे सबसे पहले हम इसे अगर देखना चाहें तो a के ऊपर हमें उसने 2 पॉइंट दिए थे। एक तो हमारे पास x जो है वो -7 था और y जो है वो हमारे पास 7 था। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे x और y की, -7² प्लस y² यानी कि 7² प्लस 2gx 2 इंटू -7 प्लस 2fy 2f इंटू 7 प्लस c। तो यहाँ से हमारे पास जब मल्टीप्लाई और सब्सट्रैक्ट प्लस करेंगे तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन है, ये हमारे पास -14g प्लस 14f प्लस c प्लस 98 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। अब इसी तरह हम पॉइंट बी पे देखते हैं। तो बी पे हमारे पास x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू -1 है। अगेन हम इसको पुट करते हैं जी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में। तो x स्क्वायर था हमारे पास, तो ये 5² हो जाएगा प्लस y² यानी -1² प्लस 2gx 2g इंटू 5 प्लस 2fy था जो थी हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में, तो 2f इंटू -1 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जी इसको जब कंप्यूट करते हैं ये हमारे पास इक्वेशन बनती है जी 10g माइनस 2f प्लस c प्लस 26 इज इक्वल टू 0। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट c था हमारे पास 10 एंड 0, वहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 10 थी और y की वैल्यू 0 थी। उसे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ यूँ देता है 100 प्लस 0 प्लस 20g प्लस c इज इक्वल टू 0।
इट्स मीन 20g प्लस c प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने चूंकि g और f की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारे पास तीन इक्वेशन बनी है, इन तीन इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। मैं अगर इक्वेशन 1 में से माइनस कर देता हूँ इक्वेशन 2 को, तो ये जब हम इसमें इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो c जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास f की वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी और g की वैल्यू भी प्लस माइनस होके g की वैल्यू हमारे पास माइनस 24g प्लस 16f प्लस 72 इज इक्वल टू 0। हम इसको जी इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, जिसमें हमारे पास जो है c इक्वेशन 4 के अंदर आप अगर देखें तो ऊपर हमारे पास जो इक्वेशन 1, 2 और 3 बनी थी उनमें f, g और c तीनों कॉन्स्टेंट थे। तो यहाँ पे इक्वेशन 4 के अंदर हमारे पास दो कांस्टेंट रह गए हैं, एक कांस्टेंट जो है वो कैंसल आउट हो गया है। अब इसी तरह हम दूसरी जो दो इक्वेशन ये हमारे पास हैं 3 और 2, उनको सॉल्व करते हैं। पहले हमने 1 और 3 को किया, अब 3 और 2 को करते हैं। इक्वेशन 3 में से मैं माइनस कर देता हूँ इक्वेशन 2 को। तो जब इसमें से माइनस करते हैं तो ये हमारे पास जो रिजल्ट बनता है, यहाँ पे भी हमारे पास c जो है वो इस c से कैंसल आउट हो रहा है से सब्सट्रैक्ट करने से। तो 10g प्लस 2f प्लस 74 इज इक्वल टू 0। तो अब जो सी ये इक्वेशन बनी है हमारे पास इक्वेशन 5, इसमें भी हमारे पास थर्ड कांस्टेंट जो है वो कैंसल आउट हो गया है, टू कांस्टेंट रह गए हैं, एक g और दूसरा f के 10g प्लस 2f प्लस 74 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं, इक्वेशन 4 और 5, जिनके अंदर दो दो कांस्टेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो इनको अगर एक दूसरे से हम जो है वो सब्सट्रैक्ट कर दें, यानी इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5 कर दें, तो हमारे पास एक कांस्टेंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट एक ही कांस्टेंट रह जाएगा। और वो कौन सा जी? देखें, हम लोग जब इन्हें एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5, तो 2f जो है वो माइनस 2f से कैंसल आउट हो जाता है। जब ये कैंसल आउट होंगे तो ये हमारे पास माइनस 13g माइनस 65 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम g की वैल्यू लेंगे, माइनस 13 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे तो g इज इक्वल टू हमारे पास माइनस 5 रह जाएगा। अब हमें g और f, क्योंकि हम लोगों ने सेंटर फाइंड करने थे, g और f की वैल्यू रिक्वायर्ड थी, तो g की वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में पुट करने, मैं इक्वेशन 5 में पुट कर देता हूँ। अगर इक्वेशन 5 में मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो ये हमारे पास 10 इंटू माइनस 5 प्लस 2f प्लस 74 इज इक्वल टू 0 बन जाता है। तो इसे हम अगर सॉल्व करें, f की वैल्यू यहाँ पे उसे लें, तो हमारे पास जो है माइनस 50 प्लस 74 प्लस के 24, तो इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे माइनस 24, 2 को बहुत से पे डिवाइड कर देंगे तो f की वैल्यू हमारे पास जो है वो बन रही है माइनस 12। तो g की वैल्यू हमारे पास थी जी माइनस 5, वो अब अगर हम इसकी इक्वेशन 3 में पुट करें g और f की हमारे पास जो दोनों वैल्यू बन रही हैं, तो यहाँ से हमारे पास c जो है वो इक्वल आ रहा है 0 के। अब c हमारे पास 0 के इक्वल आ रहा है, f की वैल्यू हमारे पास माइनस 5 थी और g की वैल्यू जो है हमारे पास माइनस 12 थी। तो इसको रियल हमारे पास जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन थी उसके अंदर जाके पुट करें तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24y इज इक्वल टू 0। और ये वो इक्वेशन थी जो कि उसने हमें कहा था कि सर्कल की इक्वेशन फाइंड करें अगर आपको जो है वो कोई 3 पॉइंट्स गिवन हो। तो हमने 3 पॉइंट्स मिला के उससे ये इक्वेशन फाइंड की है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24y इज इक्वल टू 0। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।